हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, एक थी महत्वपूर्ण अपडेट आप मन बल लेकर के आए हो। यह एक थी महत्वपूर्ण योजना है, महत्वपूर्ण अभियान है, केंद्र सरकार के बहु उपलब्धि वाला या बहु प्रयोजित वाला एक अभियान है। बोला जानबो समझबो और एक भी प्रश्न होकर गलत नहीं करबो। तो अब हिंदी में आता हूं और शुरू करते हैं इस योजना को या इस अभियान को। नाम क्या है? मॉडल सोलर विलेज। क्या नाम है? मॉडल सोलर विलेज। किसकी योजना है? किसके द्वारा प्रायोजित है? केंद्र सरकार द्वारा। किस तरह का मॉडल तैयार किया जाएगा? नाम में ही छुपा हुआ है। एक आदर्श गांव तैयार करना है जिसके ऊर्जा उपभोग की पूर्ति कहां से हो? सौर ऊर्जा से। बहुत सिंपल है, नाम में ही छुपा हुआ है। मॉडल यानी आदर्श है, सोलर विलेज है यानी सौर ऊर्जा संचालित ऊर्जा का प्रयोग करे वो गांव, और उस गांव में जितने भी घर हैं वहां सोलर पैनल के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त हो सके। यही है। अब समझते हैं कि इसको आखिर बनाना क्या है और सरकार इसमें लाभ क्या दे रही है। पहले तो ये जानते हैं कि योजना क्या है और कौन शुरू किया। तो योजना को प्रारंभ किया भारत सरकार। पहले पॉइंट पर गौर करेंगे, योजना प्रारंभ करने का कार्य किया भारत सरकार ने। दूसरा, किस योजना के अंतर्गत इस योजना को प्रारंभ किया गया? तो आप सब जानते ही हैं, एक योजना ऑलरेडी चल रही है, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, जिसके तहत 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली वाला। उसी योजना के भीतर इसको शुरू किया गया है। किन क्षेत्रों के लिए शुरू किया गया है? तो भारत सरकार की प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य ग्रामीण भी बोल रहा है और शहरी क्षेत्रों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। लेकिन चूंकि विलेज बोल रहा है तो हम क्या तैयार करने वाले हैं? यहाँ पर ग्राम तैयार करने वाले हैं। योजना के अंतर्गत हमें मॉडल सोलर विलेज तैयार करने हैं। तो याद रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्र इसके क्रियान्वयन का हिस्सा होगा, नाम में ही छुपा हुआ है। कितने तैयार करना है? प्रत्येक जिले में कम से कम एक। आते हैं ऐसे प्रश्न, तो प्रत्येक जिले में कम से कम एक आदर्श सोलर विलेज तैयार करने हैं। कब तक? इसका कोई टारगेट ऐसे अलग से अभी रट्टा नहीं मारेंगे। ध्यान रखेंगे, इस तरह का एक गांव जिसमें सोलर पैनल से संचालित घर हो, सौर ऊर्जा से उनके तमाम जो है बिजली की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, न सिर्फ वो सौर ऊर्जा का प्रयोग करे बल्कि उत्पादित विद्युत को विक्रय करके अपनी आय भी बढ़ा सके, ये भी इस योजना का हिस्सा माना गया है। योजना का मेन उद्देश्य हर जिले में एक मॉडल सोलर गांव तैयार करना है। ग्रामीण क्षेत्र में न सिर्फ एक समुदाय बेस पे, कम्युनिटी बेस पे ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आएगी और उनका आय अर्जन भी हो सकेगा। तो ये 2-3 चीजें याद रखनी है। भारत सरकार किसके क्षेत्र पे? तो ग्रामीण क्षेत्र पे। कितना? तो प्रत्येक जिले में एटलीस्ट एक मॉडल सोलर विलेज समुदाय या कम्युनिटी बेस्ड को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऊर्जा उत्पादन और प्रयोग की दृष्टि से। फिर बात करते हैं क्या होगा इसमें स्ट्रक्चर। तो प्रत्येक चयनित गांव को पहले एक गांव चुना जाएगा और उसे कितनी राशि दी जाएगी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राशि याद रखेंगे। 1 करोड़ रुपए की राशि कौन देगा? केंद्र सरकार देगी। केंद्रीय वित्तीय सहायता के रूप में 1 करोड़ रुपए की राशि एक चयनित ग्राम को, प्रति चयनित ग्राम के पीछे। गांव का चयन किस मोड पर किया जाएगा? चैलेंज मोड पर किया जाएगा। यानी जो गांव वो पहले कर दिखाए लक्ष्यों को पूरा, जो केंद्र सरकार सौंपेगी, उन्हीं गांवों को 1 करोड़ रुपए की राशि और विकसित होने के लिए दी जाएगी। पहले तो चैलेंज मोड के तहत उसको दिया जाएगा 6 महीने की अवधि में सबसे अधिक जो गांव नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करके दिखाएगा, पहले खुद से करना पड़ेगा, उसके बाद मिलेगा 1 करोड़ का राशि। ये नहीं कि पहले 1 करोड़ दे रहा है और फिर बोल रहा है कि अब विकसित करके दिखाइए। तो वो राशि ध्यान रखेंगे 6 माह की अवधि में सबसे अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने वाले गांव को दिया जाएगा चुन करके, और उसी गांव पर आगे क्रियान्वयन किया जाएगा। क्या किया जाना है? सभी घरों में सौर पैनल, उस गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर पंप का प्रयोग और अन्य सौर आधारित उपकरण स्थापित किए जाएंगे। उसके रख रखाव मेंटेनेंस की जिम्मेदारी कम्युनिटी बेस्ड पर कराई जाएगी, यानी कि गांव में एक समिति बना करके उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। गांव में सौर ऊर्जा उपकरणों से न केवल क्या होगा, बिजली की बचत होगी, रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे और आर्थिक लाभ तो होगा ही होगा विद्युत बेच करके। फिर बात करते हैं इसका पात्रता मापदंड क्या है, कौन चुने जा सकते हैं। तो नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट, वो राजस्व ग्राम होना चाहिए। 1 ग्राम इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। कैसे गांव होने चाहिए? रेवेन्यू विलेज, राजस्व ग्राम, भूमि खेतीहर जमीन वाले गांव
राजस्व ग्राम। सामान्य राज्यों में जनसंख्या का टारगेट रखा गया है 5000 प्लस वाले ग्राम पंचायत, और विशेष श्रेणी वाले जो राज्य हैं उसमें 2000 प्लस में वो आवेदन कर सकेगा। यदि मैदानी क्षेत्र का गांव है तो 5000 प्लस आबादी के साथ ग्राम पंचायत आवेदन कर सकेगी, और यदि विशेष श्रेणी का गांव है तो 2000 प्लस आबादी पे आवेदन कर सकेगा। यानी बहुत छोटे गांव नहीं, एटलीस्ट एक अच्छी हेल्दी जनसंख्या जो है उसको भी टारगेट किया जा रहा है। मैदानी भाग 5000 प्लस, और यदि विशेष क्षेत्र है, पहाड़ी है, जनजातीय वाला है या मरुस्थलीय क्षेत्र है जहां जनसंख्या कम रहती है, तो 2000 प्लस जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत आवेदन कर सकेगी। सौर परियोजना के लिए उपयुक्त स्थान व संसाधन उसके पास मौजूद होना चाहिए। गांव ऐसा हो जिसके पास सोलर ऊर्जा उपयोग करने के लिए जगह भी हो और संसाधन भी विकसित हो। ग्राम पंचायत और समुदाय की सक्रिय भागीदारी हो, वहां पर अच्छे से कार्य कर रहा हो ग्राम पंचायत, और वहां की कम्युनिटी उस पर इंटरेस्ट भी दिखाए। क्रियान्वयन या कार्यालय जो है उसका किस तरह से कार्य करेगा, कार्यान्वयन प्रक्रिया क्या होगी, तो राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, हमारे यहाँ क्या है ये क्रेडा, हमारे यहाँ ये योजना क्रेडा के द्वारा संचालित की जाएगी। हर राज्य की अपनी स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी होती है, हमारे यहाँ एस को हटा करके सीजी करेंगे, तो क्रेडा हमारे यहाँ की एजेंसी है जिसके सहयोग से संचालित होगा। हर राज्य की अपनी स्टेट एजेंसी, ये याद रखना है। अगर पूछ रहा है छत्तीसगढ़ में कौन, तो याद रखेंगे क्रेडा। जिला स्तरीय समितियों गांव का चयन करने के लिए और निगरानी करने का काम करेगी। जिला स्तरीय एक समिति कलेक्टर की अध्यक्षता में तैयार की जाएगी। ध्यान रखेंगे इसे। चयनित गांव के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार, डीपीआर बोल रहा है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके सौंपा जाएगा और इस आधार पर कार्य हो सकेगा। ध्यान ये भी रखना है कि ये जो आपकी योजना है वो प्रभावित किससे हुई है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये तो पता ही है ना आपको, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। चलिए मैं समझा दे रहा हूँ, बहुत सिंपल है। तो आपको 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिल पाती है इस योजना के तहत। आप अपने घर के छत पर लगवा सकते हैं सोलर पैनल, जिसमें अलग अलग क्षमता तक आप लगवा सकते हैं। मैक्सिमम 5 किलोवाट तक आप लगवा सकते हैं। सरकार इसमें सब्सिडी देती है लेकिन 5 तक नहीं देगी। कितने तक देगी, 3 किलोवाट तक देगी। पहले किलोवाट पर वो आपको सब्सिडी देगी, कितना, राशि अभी 30,000 रुपए तक दे रही है। दूसरा किलोवाट लगाएंगे फिर 30,000 और मिलेगा, यानी 2 किलोवाट तक आपको 60,000 मिल गया। तीसरा किलोवाट आप लगाएंगे तो अब सब्सिडी थोड़ी घटेगी, परसेंटेज कम होगा, 40% के अनुपात पे देते हुए 18,000 और देगी। यानी मैक्सिमम 3 किलोवाट पे आपको 30, 30, 60 और इधर 18, कितने हो गए, 78। तो वो आपको प्राप्त हो सकेगा। चौथा और पांचवा यदि आप लगा रहे हैं किलोवाट के लिए तो उसका पूरा खर्चा आपको खुद वहन करना पड़ता है, पर 3 किलोवाट तक आपको मिलता है सब्सिडी। तो वही जो योजना है उसका एक घटक के रूप में इसको शुरू किया गया है। तो आप इसके बारे में बेसिक जानकारी बता ही दिया। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली लगे हाथ, ये भी पता चल गया आपको। 13 फरवरी 2024 में लॉन्च हुई थी। 2026-27 तक 1 करोड़ घरों में इस तरह का योजना लागू करने का लक्ष्य इसमें सरकार रखी है। 75,021 करोड़ रुपए का बजट रखी थी। और मॉडल सोलर विलेज जो है वो इसी योजना का हिस्सा है। इसके लिए अलग से बजट रखा गया, लेकिन कितना याद रखेंगे, 800 करोड़ रुपए मॉडल सोलर विलेज के लिए है, जबकि ये योजना उसी की अग्रगामी योजना है, उसका एक पार्ट है ये। तो प्रत्येक गांव के लिए सहायता 1 करोड़ रुपए दी जाएगी, ये भी याद रखना है। तो ये थे इसमें के कुछ मुख्य बातें। इसके साथ इस योजना और इससे जस्ट पूर्ववर्ती योजना दोनों आप समझ लिए हैं। आपके 2 नंबर यहाँ मैं सुनिश्चित करता हूँ। तो खूब पढ़ें, बढ़िया नोट्स बनाएं, याद रखें और एग्जाम में भूलिएगा नहीं। चलिए मिलते हैं आपसे। ध्यान से सुनने के लिए आपका धन्यवाद। ये शेयर भी करें।